जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक 60 साल तक मानव समाज के कल्याण के लिए, मोक्ष और मुक्ति के लिए, आत्मा और परमात्मा के लिए बहुत युक्ति समाज को बताई। इतना प्रयत्न पीछे के इतिहास में आज तक किसी महात्मा ने नहीं करा। इसीलिए परम संत की बाबा जय गुरुदेव की कुछ कही हुई बातें मैं आपको बताता हूं, जो आपको 3 लाभ करेंगी: शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आत्मिक लाभ। देखो दोस्तों, साफ साफ बात मैं बताता हूं आपको। एक हमारा ये शरीर है। शरीर से पता क्या होता है? शरीर से हम तुम घर परिवार का, समाज का, कारोबार का काम करते हैं। महात्माओं द्वारा दिया हुआ ज्ञान किस काम में आता है? सुमरन के काम। सुमरन किसे कहते हैं? एक नाम का निरंतर जाप करना। जैसे बहुत सारे नाम हैं, ओम नमः शिवाय का, ऐसे ही संतों के दिया हुआ नाम होता है। उससे क्या होता है? मन शांत हो जाता है। और मन जो है ना, मन यहाँ से भगवान के दर्शन करता है। जैसे कबीरदास एक संत हुए थे, उन्होंने कहा था कि लाली मेरे लाल की, चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी कि आत्मा अपने कहाँ देखने गई? मन को, भगवान को। वो कहाँ था? अंतर में। यहाँ पे अंतर में मौजूद था। तो उसने, मन ने अपना रूप देखा किसी गुरु की युक्ति के द्वारा। गुरु ने वो नामदान दिया, गुरु मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी, जिससे कि वो भगवान साफ साफ दिखने लगा। तो उससे क्या होता है? मन को अपना लोक मिल जाता है। जहाँ का मन एक तत्व था, वहाँ एक रहने का घर मिल जाता है। तो मन सारे संसार में समाया हुआ है। 4 लोक में मन है। एक तो 4 तत्व हैं। कौन सा तत्व है? नंबर 1 स्थावर खान, पेड़ पौधे में भी मन है। फिर है अंडज, जो अंडे से जन्म जीव लेते हैं, उनमें भी मन है। और ऊष्मज, जो ऊष्मा से निकलते हैं, उसमें भी मन है। और पिंड से हम तुम सब इंसान बने हैं, शेर चीते वगैरह बने हैं, इनमें भी मन है। मन चारों शरीरों में मौजूद है। तो मन में भगवान का तत्व समाया है, भगवान नहीं समाया। भगवान कब समाया जाता है? जब हम मनुष्य 84 लाख की अंतिम जोनी में मनुष्य शरीर मिलता है, तो हमें 5 तत्व पूरे मिलते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 8 तत्व जब पूरे मिलते हैं, तो मनुष्य को केवल इतना अधिकार है, वो अपने भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में सोच सकता है और उसे इकट्ठा कर सकता है। आज हमें इस कलयुग में ये सुनहरा अवसर मिला है कि हम भगवान को बड़ी आसानी से, बड़ी सुलभ तरीके से देख सकते हैं। अगर आज आप दोस्तों चूक गए, तो ऐसा कोई युग शायद ना आवे जैसा आज युग है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ भाषा में कहा था कि हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां क्या हमारा शरीर है, ये शरीर यहीं संसार में रह जाएगा, और मन जो है, मन भगवान के घर चला जाएगा, और आत्मा परमात्मा के घर चली जाएगी। पर तीनों की युक्ति अलग होती है। संसार में जब तुम रहोगे, किसी एक गुरु की, सदगुरु की और साध की संगत में रहोगे, और संगत की सेवा सर्वोपरि सेवा है। इससे बड़ा कोई बेड़ा नहीं। और संगत की सेवा ही गुरु भक्ति होती है। संगत कौन सी होती है? जो सच के रास्ते पर चलती है। जब ये तो कहा था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है, उसके हृदय आप। अगर आप किसी ऐसे की संगत करते हो जो झूठ बोलता हो, छल कपट करता हो, तो आपको छल कपट ही अंदर में विराजमान हो जाएगा, और मन छल कपट से कभी भगवान और परमात्मा को नहीं देख सकता। तो मैं बताना चाहता हूं आपसे कि आपको सच पर चलने की जरूरत है। अगर आज आप शरीर से, मन से और आत्मा से, तीनों से अपने परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके, अपने भगवान को नहीं प्राप्त कर सके, तो ये नर्तन फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा। 4 खाने होते हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, और 84 लाख की अंतिम योनि मनुष्य शरीर है। आज दुख और सुखों के मनुष्य शरीर पर भी पहाड़ के पहाड़ टूटे पड़े हैं। इतनी बीमारी, इतना कष्ट, इतनी चिंता, इतनी बेचैनी शरीर में मौजूद है।
दोस्तों आज ये आपके लिए बहुत सुनहरा बड़ा शुभ अवसर है कि आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम साधना करके उस परमात्मा को, उस भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको साफ साफ भाषा में बताना चाहता हूँ कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है और ये शरीर क्या है। शरीर के 8 तत्व होते हैं, भगवान के 8 तत्व होते हैं और परमात्मा के भी 8 तत्व होते हैं। 8 तत्वों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। विजय कैसे प्राप्त करनी है? अगर हमारा ये मनुष्य शरीर है तो हमारे ये इसमें 8 तत्व मौजूद हैं। 8 तत्व किसके अनुसार चल रहे हैं? हम भगवान के अनुसार। भगवान ने हमें 3 लोक दिए हैं। 3 लोक कौन कौन से हैं? एक तो ये हमारा स्थूल लोक जिसमें सारा संसार है। दूसरा क्या होता है? लिंग लोक और सूक्ष्म लोक जिसमें सारे देवी देवताएं मौजूद हैं और अंडखंड ब्रह्मांड है। और तीसरा कौन सा है? स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक कह लो या कारण लोक कह लो। तो उसमें भगवान और 3 देव मौजूद हैं। तो भगवान जो है वो उनकी 3 लोक का मालिक है। तो आज आपको ये इतना सुनहरा अवसर मिला है कि आप भगवान को, परमात्मा को देख सकते हो। भगवान कौन होता है? अपने अंदर बैठा हुआ मन। अब वो कैसे मिलता है? जो किसी संत की, सद्गुरु की, साध की संगत में जाता है और सत्य के कर्म करता है तो उसे 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम युक्ति करके भगवान और परमात्मा को पाया जा सकता है। घर परिवार समाज संत महापुरुष किसी का नहीं छुड़ाते। साफ साफ स्पष्ट भाषा में कहा जाता है कि वो घर परिवार समाज किसी का नहीं छुड़ाते, किसी का धर्म का परावर्तन नहीं करते। अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने मजहब में रहते हुए, अपने अपने समाज में, घर परिवार में रहते हुए केवल उस भगवान को एक युक्ति से प्राप्त करा जा सकता है। युक्ति से मुक्ति है। अगर आप 1 घंटे की युक्ति करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। फिर है भगवान कैसा है? लाल। आंख बंद करके आप दोस्तों देखो, आंख बंद करके जब यहाँ ध्यान लगाओगे तो अंधकार हो जाता है, किसी किसी को अंधकार लाल चमकता है। हमें उसी अंधकार में गुरु के मंत्रों द्वारा, उसमें अगर हम बराबर निगाह बांध कर देखेंगे यहाँ तो हमें साफ साफ, जैसा ये संसार है कुछ दिनों की युक्ति से 15 दिन, महीने, 2 महीने, लास्ट 15 साल, 1.25 महीने, तो इससे क्या होगा? यहाँ उजाला हो जाएगा। उजाला कैसे हो जाएगा? जब हम एक जगह ध्यान लगाएंगे ऐसा उजाला हो जाएगा। पहले वो भगवान जो 3 लोक का मालिक है अपने 3 लोक दिखाएगा। एक तो होती है चित अवस्था, एक होती है तुरीयावस्था, एक होती है सुषुप्तावस्था। ये तीनों चीज़ें दिखाएगा भगवान तक के लोक। भगवान 3 लोक को दिखाने के बाद कारण शरीर में जो लोक मालिक है, जो कारण शरीर में बैठा है, 4 लोक का स्वामी, वो आपको अंत समय में दर्शन देगा। पहले वो 3 लोक, जिस प्रकार अगर आप संसार में चोरी करते हो और आप सत्संग में भी जाते हो, झूठ बोलते हो, फिर भी आप सत्संग में जाते हो, साध की संगत करते हो, तो वो 3 लोक वो भगवान हुई रोकता रहेगा आपको, लिंग लोक की सैर कराता रहेगा। अगर आप सत्य के कर्म करते हो, समाज की सेवा करते हो, जीव जंतुओं पर दया करते हो, शाकाहारी रहते हो, अच्छे नेक काम करते हो, तो वो आपको स्वर्ग लोक दिखाएगा, बैकुंठ लोक दिखाएगा। और जब लास्ट में आप इतने मजबूत और टिकाऊ हो जाओगे कि समाज को किसी को दुख नहीं सह दोगे और तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं करोगे, तो भगवान अपने दर्शन दे देगा। जिस दिन आप भगवान के दर्शन कर पाओगे साफ साफ स्पष्ट, तो कबीरदास ने, मीराबाई ने साफ साफ शब्दों में लिखा है, लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि जो आत्मा है उसका स्वरूप कैसा है? लाल। लाल ऐसा नहीं है जैसा ये लाल रंग कर दिया, अंतर में जो प्रकृति है वो बड़ी विचित्र है, इस सारे संसार से 1000 गुना बड़ी सुंदर है। अगर इंसान वहाँ 1 सेकंड भी रहता है तो वहाँ से आत्मा का आने को मन नहीं करता। पर भगवान का नियम और कानून है, जब तक हमारा ये शरीर पूर्ण नहीं हो जाता, इसमें जो प्रारब्ध का है लेखा जोखा पूरा नहीं हो जाता, और साधगी संगत में जाके करोड़ों जन्म के, 1000 जन्म के पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। प्रारब्ध को 10% तक भुगतवाया जाता है। जिस प्रकार 100 दिन में आदमी को 10 दिन दंड दिए जाते हैं, वो भी उसके सहने योग्य। जब भी तो कहें, एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। तुम्हारे कोट अपराध हर लिए जाते हैं। ये इन महात्माओं ने आपको किताबों के माध्यम से, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल के माध्यम से, सभी चर्चों में जाकर, मंदिर बनवाकर, मस्जिद बनवाकर सबको साफ साफ स्पष्ट ज्ञान दिया है सभी धर्मों को, कि आप सचेत हो जाओ, जाग जाओ। जागने का मतलब ये नहीं आप सो के जागोगे, जागने का मतलब ये है कि आप भगवान को देखो, परमात्मा को देखो। दोस्तों मैं बताता हूँ परमात्मा क्या होता है। विचार करिए, हम तुम सब
एक ना एक दिन इस मनुष्य शरीर को छोड़कर जाएंगे। जब हम छोड़कर जाएंगे तो क्यों ना हम अपने घर परिवार का समाज करते हुए, देखो दोस्तों ये बताओ, जब अपना घर और परिवार और समाज, ये जितने भी सारे संसार की चीज़ें हैं ये केवल मनुष्य शरीर के लिए बनी है, इस्तेमाल करने के लिए। अगर आज हम इनका बैराग करेंगे तो उस भगवान को, खुदा को, परमात्मा को हम नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम काम करते हैं, चार हाथ पांव दिए हैं, इनसे हम काम कर सकते हैं, पर अपने मन से हम उसका सुमरन कर सकते हैं। जिस प्रकार देखो मैं अपने हाथ चला रहा हूँ, हाथ भी चल रहे हैं और मैं जुबान से बोल भी रहा हूँ, इसी प्रकार हम जय गुरुदेव नाम का स्मरण कर सकते हैं। अगर हम जय गुरुदेव नाम का स्मरण करेंगे तो परमात्मा हमारे शरीर पर दया करेगा, हमारे मन पर दया करेगा और हमारी आत्मा पर दया करेगा। दया करने से पता है क्या होगा? आत्म जागृति हो जाएगी। आत्म जागृति का मतलब है ये संसार हमारा है और हमारा दूसरा संसार जहाँ के हम अंत समय में जाएंगे और ये हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो वहाँ लिंग लोक का संसार शुरू होता है, सूक्ष्म लोक का संसार शुरू होता है और कारण लोक का संसार शुरू होता है। उसमें हमारी आत्मा भ्रमण करना शुरू कर देगी तो हम वहाँ आज़ाद हो जाएंगे। जिस प्रकार मनुष्य शरीर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा क्या होता है? ये जैसे हमारी आत्मा है, एक न एक दिन जिस प्रकार हम मरते हैं इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, उसी प्रकार महात्माओं की युक्ति के द्वारा, सदगुरु की युक्ति के द्वारा और किसी साध की युक्ति के द्वारा उस परमात्मा और भगवान को पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? आप युक्ति होती है, नाम का सुमरन, यहाँ ध्यान लगाना और ध्यान एकाचित्र होना, मतलब शांत तरीके से यहाँ ध्यान लगाओगे तो रोज रोज के अभ्यास से आत्मा इस शरीर से ऐसे निकलती है जैसे मरने के समय, मृत्यु के समय आत्मा निकल जाती है और उससे शरीर को, मन को और आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचती, मानव समाज को कोई हानि नहीं पहुंचती। सदगुरु के, गुरु के, साध के द्वारा युक्ति बताई शरीर को कोई हानि नहीं करती, क्योंकि शरीर और आत्म प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब आनंदित हो जाता है और ज्ञानवान हो जाता है। अगर आपने संत के, सदगुरु के और साध के सत्संग में आकर चालाकी, होशियारी और ज्ञान दिखाया तो वहाँ आत्मा परमात्मा के लोक नहीं जाती, भगवान को कभी नहीं देखती, क्योंकि आत्मा सर्वोपरि शक्ति है। आप विचार करिए, आप चालाकी दिखाते हो, चालाकी किसने दी है? आप बुद्धिमानी दिखाते हो, बुद्धिमानी किसने दी है? आप ज्ञान दिखाते हो, सारे ग्रंथों का ज्ञान बताते हो, एक दूसरे समाज को बताते हो, आप उसे धोखा दे सकते हो, खुद धोखा दे के दूसरों को धोखा दे सकते हो। पर अगर आपने चालाकी नहीं दिखाई, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करा और आत्मा का इस्तेमाल नहीं करा, एक होता है चालाकी, एक होती है बुद्धिमानी, एक होता है ज्ञान। ज्ञान होता है सारे ग्रंथों का ज्ञान। अगर हम इस संसार में ज्ञान के द्वारा किसी को धोखा नहीं देंगे, बुद्धिमानी के द्वारा घर परिवार समाज को धोखा नहीं देंगे, चालाकी के द्वारा हम अपने घर परिवार को धोखा नहीं देंगे, तो वो भगवान आप पे मेहरबान हो जाएगा, वो भगवान परमात्मा आप पर दयालु हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों चीज़ों का स्वामी है, चालाकी का, बुद्धिमान का और ज्ञानी का। तो आप उसे चालाकी, बुद्धिमानी से, ज्ञान से धोखा नहीं दे सकते। तो आप अगर निर्मल और पवित्र होना चाहते हो तो आप घमंड में ना आओ, क्रोध मत करो, क्रोध का इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करना होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, उन्हें हम 10% प्रयोग करें और 90% परमपिता परमात्मा का सुमरन करें, घर परिवार समाज का काम करते हुए। आज कलयुग में ये बहुत सुनहरा अवसर है। अगर आप चाहते हो, परमात्मा क्या होता है, जिस प्रकार आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आत्मा अपना रूप देखती है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। जब रूप देखती है फिर 16 कलाएं होती हैं, जब 16 कलाएं होंगी तो आप जीत जाओगे। तो इसी वीडियो को कह के मैं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मित्रों, आप भगवान का, परमात्मा का ज्ञान जरूर प्राप्त करें, जिससे मोक्ष और मुक्ति मिल जाए। जय गुरुदेव। देखो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।